स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। हर एक सोल जब इस दुनिया में आती है तो न सिर्फ उसका एक मकसद होता है कि मेरा जो स्पिरिचुअल गोल है वो मैं अपने इस जीवन में पूरा कर लूं, बल्कि उसके अंदर में एक स्पिरिचुअल कंपेनियन की भी चाहत होती है। और ये जो चाहत होती है इसको लेकर के उसके अंदर में बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा होती है और कई बार नहीं भी होती है। अगर एक स्पष्ट रूपरेखा होती है तो इस दुनिया में आने के बाद अगर कोई पर्सन उसकी उस रूपरेखा में फिट बैठ जाता है या बैठ जाती है तो उसे वो सोलमेट की तरह दिखाई पड़ता है या दिखाई पड़ती है। ये जो एक इंसान का पैटर्न है या उसकी जो डिजाइन है, उसकी जो बनावट है, ये दरअसल में किसी के जजमेंट पर आधारित नहीं है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने जजमेंट किया, मैंने इसे चुना। उसे ये कभी नहीं लगता है कि उसकी प्रार्थना, उसका इंतजार उसको उस तक लेकर के आया है। इसका मतलब है कि वो कभी भी अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार नहीं करती है। द वेरी फर्स्ट पर्सन कि मुझे ये पर्सन मिला तो ये इसलिए मिला कि मैंने इसका चुनाव किया। तो अपने स्पिरिचुअल गोल को पाने की दिशा में आपको आपकी लाइफ में किस तरह के कंपेनियन मिलेंगे, किस तरह के लोग मिलेंगे, किस तरह का भाई मिलेगा, किस तरह का पिता मिलेगा, किस तरह की माता मिलेगी, किस तरह की लाइफ पार्टनर मिलेगी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ये पार्टनर्स, ये कंपेनियनशिप उनकी आपको आपके स्पिरिचुअल गोल तक पहुंचा भी सकती है, और नहीं तो वो आपको कुछ लेसन्स दे सकती है, बिगिनिंग के कुछ चैप्टर्स, जिसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। और इस तरह से हर एक सोल, ये सोल भी और इसको रास्ते में मिलने वाली अदर सोल्स भी, वो अपने ईगो का जो पैटर्न है उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगी, और इसके द्वारा सबको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा, जो आगे चल करके उनकी अपनी हैबिट को भी न सिर्फ बदलेगा, बल्कि उनके परफॉर्मेंस को भी, चाहे वो मेंटल परफॉर्मेंस हो चाहे फिजिकल परफॉर्मेंस हो, इसको बदलेगा। लेकिन जो एक चीज है जो नहीं बदली जा सकती है और जो कोई भी नहीं बदल सकता है, वो है आपकी स्पिरिचुअल मंजिल, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है। यू कैन ऑलवेज चेंज योर चॉइसेस, लेकिन आप अपनी गोल को, अपनी मंजिल को नहीं बदल सकते। ठीक है। और वो हर एक सोल अपनी अपनी जिंदगी को जीने के समय में अपनी कुछ एनर्जी अपने सोलमेट्स को, अपने कंपेनियंस को भी देती है, इस विश्वास में, लेन देन के आधार पे, कि जब मैं कमजोर पड़ूंगा तो ये मुझे बचा लेंगे या मुझे सहयोग कर देंगे, उठा लेंगे, गिरने नहीं देंगे। और इस तरह से हम एनर्जी की एक्सचेंज करते हैं, लेन और देन करते हैं। इसी क्रम में कभी कभी कुछ निगेटिव लोग हमारी जिंदगी में आकर्षित हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हम जिन कमियों से जूझ रहे हैं वो भी उसी कमी से जूझ रहे होते हैं, और समान समान की तरफ आकर्षित हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के आकर्षण में पड़ने से नहीं बच सकते हैं। हाँ, विपरीत की तरफ भी हम आकर्षित होते हैं। तो जो सोलमेट्स या जो फ्रेंड्स या जो कंपेनियंस हर एक सोल को मनुष्य जीवन जीने की यात्रा की कड़ी में, इस दरमियान में, इस दौरान में मिलते हैं, तो उनके साथ उसको जो एक्सपीरियंसेस प्राप्त होते हैं तो वो ऐसी डिजायर उसके मन में आ जाती है कि अगर मेरा कंपेनियन
इससे थोड़ा-सा अच्छा होता है इस मामले में तो अच्छा रहता। तो वहाँ पर चॉइसेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप भूखे थे, किसी होटल में गए, वहाँ पे आपने फूड सर्व करवाया, खाया, आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये फूड थोड़ा अच्छा मिल जाता, थोड़ा स्पाइसी मिल जाता, इसमें चीनी, नमक की मात्रा कम थी, तो आपने वहाँ पे अपने लिए चॉइसेस क्रिएट कर लिए। अर्थात जो अभी आपको मिल रहा है, उससे आपका द्वेष हो गया और जो अभी आपके पास नहीं है, उसकी डिज़ायर पैदा हो गई। इसका मतलब ये है कि हमें अपने रास्ते पर चलते-चलते इस फिज़िकल लेवल के एक्सपीरियंसेस को भी मैनिफेस्ट करना है, इसकी अनुभूतियों को भी एंटरटेन करना है, अनुभव करना है और हमारा अपनी रियलिटी पे एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है। हमें कैसी एक्सपीरियंस होगी, इस पर भी हमारा एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है और हम एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी बनने चले थे, लेकिन हम बन जाते हैं एक फ्रैक्चर्ड पर्सनैलिटी, जो कि हमेशा अपनी इंटरनलाइज्ड चॉइसेस को एक्सटर्नलाइज्ड रियलिटीज के साथ मैच और मिसमैच करने का गेम खेलती रहती है, जो कि आपकी ज़िंदगी में कभी-कभी एनोमैलीज़ उत्पन्न कर सकता है या विरोधाभास जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जहाँ पर कि आपको हमेशा लगेगा कि आप सही हैं, पूरी दुनिया गलत है और फिर थोड़ी देर बाद लगेगा कि सब लोग सही हैं, सब लोग आगे निकल गए, सब लोग ग्रो कर गए, केवल आप ही गलत हैं, आप में कोई बहुत भारी, बहुत बड़ी खामी है। तो ये द्वंद्व, ये विरोधाभास पैदा हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो चॉइसेस हैं, इंटरनलाइज़्ड हो चुकी हैं। आप वहाँ पे स्टिप हो चुके हैं, हार्डेंड हो चुके हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। तो इस वजह से मान लीजिए कि कभी आपके पास कोई सोलमेट आ जाता है या आ जाती है, तो वहाँ पर आपको उसके साथ एडजस्ट करनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर आप अपने अंदर की चॉइसेस के कारण जो टफ हो चुकी हैं, स्टिफ हो चुकी हैं, अनम्य हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं, कितने ही पार्टनर्स को बदल देंगे। इसी तरह कितने ही जॉब्स को बदल देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी इंटरनलाइज्ड चॉइसेस के साथ मिसमैच है और यहाँ पर आपके जीवन में दुख की संभावना क्रिएट होती है और जब दुख क्रिएट होने लगता है, तो आप और भी ज़्यादा गहरी गुत्थी में उलझ जाते हैं और ये जो दुख है, यहाँ पर बढ़ जाता है और इसमें भी चॉइसेस पैदा हो जाते हैं और धीरे-धीरे आप दुख से बचना भी चाहते हैं, लेकिन अंदर में दुख को पकड़ना भी चाहते हैं क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ये विश्वास हो जाता है, विश्वास होने लगता है कि सुख से तो बचा जा सकता है, लेकिन दुख से नहीं बचा जा सकता। इसीलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं दुख को ही आगे बढ़ कर के एक्सेप्ट कर लूँ, स्वीकार कर लूँ, तो ये परेशानी नहीं होगी और इस तरह से वो एक तरह से अपने कॉन्शियस में दुखवादी हो जाता है। जैसे रहस्यवाद है, आशावाद है, वैसे ही सुखवाद भी है और निराशावाद भी है। सुखवाद क्या है? जो लोग हमेशा सुख, आनंद और चैन के गीत गाते रहते हैं। सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल गया, सुख मिल गया, सुख मना लिया, सुख मना लिया, मिल जाए तो आनंद हो जाए, आज ये खा लिया, आज वहाँ घूम लिया, आज ये कमा लिया, आज ये हासिल कर लिया। इसी तरह एक दुखवाद भी होता है कि इंसान जहाँ पर दुख है, वहाँ पर तो दुख को एक्सपेक्ट करता ही करता है, लेकिन जहाँ पर दुख नहीं, वहाँ पर भी दुख को एक्सपेक्ट करने लगता है। जबकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख ज़्यादा बढ़ जाए सुख से, क्योंकि ये सब कुछ हमारी इंटरनलाइज्ड चॉइसेस के रिजल्ट हैं। मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बाहर में जो आपको दिख रहा है,
या वो जैसा है वैसा आपको नहीं दिख रहा है, बल्कि आप अपने अंदर की रियलिटी को वहां पर जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर व्यक्ति ध्यान न करे तो अंदर की इस थोपी हुई रियलिटी से, जो हमेशा उसको ठोकरें खाने पे मजबूर करती रहेगी, क्योंकि कभी भी बाहर के चॉइसेस के साथ उसकी मैचिंग नहीं होगी, और कभी वह इंसान पार्टनर बदलेगा, कभी जॉब बदलेगा, कभी फूड बदलेगा, कभी उसको अप्रैल का महीना अच्छा नहीं लगेगा, कभी दिसंबर का महीना अच्छा नहीं लगेगा। गांव जाएगा तो शहर याद आएगा, शहर में रहेगा तो गांव याद आएगा। मतलब वो जहां पर रहेगा वहां पर खुश नहीं रहेगा। तो इस तरह से उसके लिए दुख की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ध्यान ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके बाहर की रियलिटी से कनेक्ट कर दे। ध्यान ऐसा भी हो सकता है, और ऐसे ध्यान भी हैं जो बाहर की दुनिया में कितने भी ताप हों, आध्यात्मिक ताप हों, आदि भौतिक ताप हों, आदि दैविक ताप हों, सभी प्रकार के तापों को काट देते हैं और आपको एक दूसरी ही ड्रीमी सॉफ्ट दुनिया में फेंक देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ध्यान हैं, ऐसी भी बहुत सारी प्रणालियां हैं। ध्यान को तो ऐसा होना चाहिए कि बाहर में कितना भी द्वंद्व चल रहा है, तूफान चल रहा है, लेकिन आप अंदर में कूल हैं, मस्त हैं और शांत हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से कटे हुए भी नहीं हैं और अंदर की दुनिया से जुड़े हुए भी हैं। इसे ध्यान कहते हैं। तो इस दुनिया में जो ध्यान का बिजनेस चल रहा है, ज्यादातर ध्यान इस ढंग से बनाए गए हैं कि आपको डीएमटी एक्टिवेशन करवा दी जाएगी, ऑक्सीजनेशन करवा दी जाएगी, आंखें बंद करवा करके कुछ ऐसी क्रिया करवा दी जाएगी जिसमें आनंद तो बहुत आएगा, क्योंकि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर ऊर्जा नहीं है। किसी ऊर्जा से कनेक्ट कर देना है। कोई गुरु, कोई इंस्ट्रक्टर अपने अंदर की एनर्जी से आपको अभिभूत कर देगा, या फिर उसका परिदृश्य, उसके आश्रम का परिदृश्य इस तरह का है कि वहां पर जाकर के आप खुद ब खुद अपनी दुनिया को भूल जाएंगे, लेकिन लौट करके फिर तो आएंगे वहीं पर। तो ध्यान ऐसा होना चाहिए कि आप ध्यान भी करें, ऊपर की डिवाइन रियलिटी से कनेक्टेड भी हो जाएं, और इस रियलिटी में जहाँ पर भी आप हैं, पहली बात तो है कि इस दुनिया में आप जहाँ पर इस समस्याओं को दूर करने वाला भी तो कोई नहीं है आपके अलावा। तो इस दुनिया की समस्या को आप दूर करें, इसके प्रति अवेयर बने रहें। ध्यान ऐसा होना चाहिए।